10 ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी खुद की नई पार्टी बनाई। इनमें से कुछ नेता ऐसे थे जो इतिहास बन गए और कुछ ऐसे थे जिन्होंने खुद इतिहास रच दिया। नंबर 10, जी.के. मूपनार। शुरू करते हैं उस नाम से जिसे आज शायद 10 में से 8 लोग नहीं जानते। जी.के. मूपनार तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष। दशकों तक पार्टी की नींव। साल 1996 कांग्रेस ने तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक से गठजोड़ कर लिया। मूपनार को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा नहीं और कांग्रेस छोड़ दी। बनाई तमिल मनीला कांग्रेस। और सुनो, 1996 के आम चुनाव में इस नई पार्टी ने 20 लोकसभा सीटें जीती। एक नई पार्टी और 20 सीटें, ये कोई छोटी बात नहीं थी। अब यहाँ एक बात है जो मुझे खुद हैरान करती है। मूपनार को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव मिला और उन्होंने मना कर दिया। राजनीति में सत्ता से इनकार करने वाले बहुत कम होते हैं। 2001 में मूपनार इस दुनिया से चले गए और 2002 में तमिल मनीला कांग्रेस में वापस मिल गई। 20 सीटें जीतने वाली पार्टी सिर्फ 6 साल में खत्म। समा खुद जलती रही, बुझी तो रोशनी भी ले गई। ये नंबर 10 पर इसलिए हैं क्योंकि इस सूची में सबसे कम उम्र की पार्टी इनकी रही। अब एक सवाल जो पूरे वीडियो में चलता रहेगा, क्या कांग्रेस छोड़ने के बाद सब डूबे ही, या कोई ऐसा भी था जो डूबने की वजह प्रधानमंत्री बन गया? जवाब आगे है। पहले नंबर 9, के करुणाकरण। केरल के लोग उन्हें केरल का शेर कहते थे। 4 बार केरल के मुख्यमंत्री, दशकों तक कांग्रेस की केरल में रीढ़, के करुणाकरण। 2005 में पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया। ओमन चांडी मुख्यमंत्री बने। करुणाकरण नाराज हुए। उन्होंने डेमोक्रेटिक इंदिरा कांग्रेस बनाई। पर यहाँ वो बात जो दिल को हल्का सा दुखाती है, उनके बेटे मुरलीधरन ने अपने पिता की पार्टी छोड़ दी, वापस कांग्रेस में चले गए। बाप ने जो घर छोड़ा, बेटे ने उसी में वापस डेरा डाल लिया। घर का भेदी लंगर ढाए, यहाँ तो घर के अंदर से ही नींव हिल गई। 2010 में करुणाकरण साहब इस दुनिया से चले गए। आज उनकी पार्टी का केरल में कोई वजूद नहीं। मुरलीधरन आगे चलकर केंद्र में मंत्री बने, वो भी कांग्रेस से नहीं, भाजपा से। राजनीति में वफादारी हमेशा खून से नहीं आती। ये नंबर 9 पर इसलिए क्योंकि चाहिए शेर थे, पर जो पार्टी बनाई वो उनके जाते ही बिखर गई। आगे एक ऐसा नेता है जिसकी पार्टी उनके जाने के बाद भी जिंदा रही, बल्कि राज कर रही है। नंबर 8, P.A. संगमा। पूर्वोत्तर भारत से लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले इंसान। ये बात ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। पूर्णो ए संगमा 1999 में शरद पवार के साथ कांग्रेस छोड़ी। 1999 में शरद पवार और इनने और एक दो लोग और थे, उनने सोनिया गांधी के विदेशी मूल्य पर सवाल उठाए थे कि एक विदेश से आई औरत पीएम नहीं बन सकती भारत की, और इसलिए इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी थी। और फिर इन्होंने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, पर वहाँ भी ये ज़्यादा दिन नहीं टिके। फिर 2012 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और प्रणब मुखर्जी के खिलाफ और हार गए, पर सामने आए। 2013 में नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई। 2016 में संगमा साहब इस दुनिया से चले गए, पर उनके बेटे कोनराड संगमा ने पार्टी को जिंदा रखा। 2018 में मेघालय में सरकार बनाई। 2023 में फिर जीत, नेता गया, सपना जिंदा रहा। ये नंबर 8 पर इसलिए हैं क्योंकि पार्टी आज भी एक राज्य में सत्ता में है। यही इस पूरी सूची में सबसे कम नाकाम कहानी है, पर सिर्फ एक राज्य तक सीमित, राष्ट्रीय पहचान नहीं बन पाई। नंबर 7, अजीत जोगी। साल था 2000, एक नया राज्य बना छत्तीसगढ़, और इस नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, फिर राजनेता कांग्रेस के। 2016 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनाई। अब यहाँ वो बात जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। अजीत जोगी पर आरोप लगा कि उन्होंने खुद को आदिवासी जाति में गलत तरीके से दर्ज कराया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी जांच के लिए आयोग भी बनाया। ये विवाद उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर साया बना रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिली सिर्फ 5 सीटें, और जिस कांग्रेस को छोड़ा था उसने उसी राज्य में 68 सीटें जीती। जरा सोचो, जिस राज्य के वो पहले मुख्यमंत्री थे उसी राज्य में उनकी पार्टी को 5 सीटें। 2020 में अजीत जोगी इस दुनिया से चले गए। पार्टी अब लगभग निष्क्रिय है, अपने ही हाथों से बनाया किला और जाते जाते ही डह गया। पर एक यकीन मानो, इससे भी नाटकीय कहानी अभी आने वाली है। नंबर 6, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, सेना में कर्नल भी रहे, सैन्य इतिहास पर किताबें लिखी, शान से जिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2021 में कांग्रेस और आलाकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया।
नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो खींचतान चली वो सबने देखी। जाते जाते कैप्टन ने सार्वजनिक रूप से कहा, मैं अपमानित महसूस करता हूं। अक्टूबर 2021 में पंजाब लोक कांग्रेस बनाई भाजपा से गठजोड़। फरवरी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव का नतीजा, पंजाब लोक कांग्रेस को 0 सीटें मिली और खुद कैप्टन पटियाला अर्बन सीट से हार गए। एक पूर्व मुख्यमंत्री अपनी खुद की ही सीट नहीं बचा पाया, पार्टी भाजपा में मिला दी, कैप्टन भाजपा में चले गए। जो नाव खुद बनाई वो एक चुनाव भी नहीं झेल पाई। और इससे भी बड़ी बात ये कि जब ये बीजेपी में गई वहाँ भी यहाँ इनकी दाल नहीं गली। ये नंबर 6 पर इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरह खुद की सीट हारना राजनीति में सबसे बड़ी बात है। और अब नंबर 5 पर एक बड़ी विडंबना, 50 साल कांग्रेस को दिए और उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आप भी सोचते रह जाएंगे। नंबर 5, हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद की। आधी सदी एक ही पार्टी में इन्होंने बिताई, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य गुलाम नबी आज़ाद। अगस्त 2022 में उन्होंने सोनिया गांधी को 5 पन्नों का एक इस्तीफा भेजा। वो सिर्फ इस्तीफा नहीं था, गांधी परिवार के खिलाफ एक लंबा आरोप पत्र था। पर यहाँ एक बात है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। 2021 में जब आज़ाद साहब राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे थे, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके लिए रो पड़े सबके सामने। 2 विरोधी दलों के नेता और इतनी आत्मीयता, राजनीति में ऐसे दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। 2022 में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई, 2024 लोकसभा चुनाव लड़े और इनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 2024 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़े, उसमें भी इनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 50 साल का तजुर्बा और एक भी सीट नहीं। दरिया में रहकर मगर से बैर, किनारे पर आकर खुद डूब गए। ये नंबर 5 इसलिए क्योंकि यह इस पूरी सूची का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अब तक 5 नेता देखे, सबने पार्टी बनाई, सबकी पार्टियां या तो नाकाम रही और एक की सफल भी रही। तो क्या कांग्रेस छोड़ने के बाद सब डूबे ही? नहीं। नंबर 4 से यहाँ कहानी पलटती है। हम नंबर 4 पर बात कर रहे हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की। साल था 2009, आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। पूरा आंध्र प्रदेश सदमे में था। उनके बेटे थे जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने कांग्रेस से मांग की, पिता की जगह मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, और कांग्रेस ने ये करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि 2011 में जगन मोहन रेड्डी ने वाई.एस.आर. कांग्रेस बनाई और फिर जो हुआ आंध्र की राजनीति में वो एक नया चैप्टर बन गया। 2012 में जगन को गिरफ्तार किया गया। क्यों? क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और फिर वो 16 महीने तक जेल में रहे। सांसद भी थे और जेल में भी थे। जेल से बाहर आए और निकल पड़े। 3648 किलोमीटर की इन्होंने पदयात्रा की, पैदल पूरा आंध्र प्रदेश पैरों से नाप डाला। इस पदयात्रा ने जगन को जनता का नेता बना दिया। फिर 2014 आया, नई पार्टी ने 67 विधानसभा सीटें जीती और 2019 में तो गजब भी हो गया। 175 में से पूरी 151 सीटें जो कांग्रेस ने ठुकराया वो आंध्र का मुख्यमंत्री बन गया। पर कहानी यहाँ अभी खत्म नहीं होती। 2024 में 151 सीटें एक झटके में सीधे 11 पर आ गईं। इतनी बड़ी चढ़ान और फिर सीधा डाउनफॉल। आज जगन मोहन रेड्डी विपक्ष में बैठे हैं। जो ऊंचाई से उठे, गिरना भी ऊंचाई से पड़ा। ये नंबर 4 पर इसलिए क्योंकि जितनी नाटकीय इनकी चढ़ान थी उतनी ही नाटकीय इनकी गिरावट भी। अब नंबर 3 पर नाम आता है दोस्तों शरद पवार का। शरद पवार जब सोते हैं तब भी राजनीति करते हैं। ये बात महाराष्ट्र में आज भी कही जाती है। साल था 1999। कांग्रेस ने शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर इन तीनों को पार्टी से निकाल दिया। कारण क्या था कि तीनों ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर सवाल उठाए थे। तीनों ने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी बनाई। अब वो बात जो बहुत कम लोगों को पता है कि 1991 में कांग्रेस ने देश में नई सरकार बनी। उस वक्त भी शरद पवार का नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में लिया जाता था। कांग्रेस ने उन्हें हमेशा ताकतवर रखा पर सबसे ऊंची कुर्सी से हमेशा दूर रखा। 24 साल तक एनसीपी महाराष्ट्र की धुरी रही और फिर 2023 में वो हुआ जो शायद पवार साहब ने सपने में भी नहीं सोचा था। उनके भतीजे, अपने भतीजे अजीत पवार ने पार्टी को तोड़ दिया। भाजपा की महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी भी मान लिया। 84 साल की उम्र में पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों शरद पवार के हाथ से निकल गए। कैसा लगा होगा उस वक्त शरद पवार को, आप खुद सोचो। अब उनके गुट का नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। 2024 लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को सिर्फ 8 सीटें मिली। 84 साल में भी लड़ रहे हैं। ये इनकी हिम्मत को दिखाता है। पत्थर पर लकीर खींची थी पर पत्थर ही 2 हिस्सों में टूट गया। ये नंबर 3 पर इसलिए क्योंकि 24 साल की राजनीति पारी इतनी बड़ी बात है पर आखिरी वक्त में जो हुआ वो भी कम दर्दनाक नहीं है।
नंबर 2, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें शॉर्ट में बीपी सिंह कहते हैं। इस पूरी सूची में एकमात्र नेता जिसने कांग्रेस छोड़ी और पीएम बन गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह। बात है 1987 की। राजीव गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। बोफोर्स तोप सौदे में घोटाले की बात उठी और किसने उठाई? बीपी सिंह ने। बीपी सिंह ने जांच करनी चाहिए। राजीव गांधी ने उन्हें हटा दिया, कांग्रेस ने निकाल दिया। बीपी सिंह ने जन मोर्चा बनाई, फिर जनता दल। 1989 का चुनाव हुआ, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बन गए। जिस कांग्रेस ने निकाला था वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। अब वो बात जो लगभग किसी को भी नहीं पता। बीपी सिंह एक गंभीर चित्रकार थे। उनकी कला की प्रदर्शनियाँ लगती थी। एक नेता जो कैनवास पर रंग भरता था और संसद में इतिहास बनाता था। उनकी सरकार सिर्फ 11 महीने ही चली, पर उन्होंने उन 11 महीनों में कुछ ऐसा कर दिया जो आज भी इम्पैक्ट डालता है। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की, जिसने भारत की पूरी राजनीति की दिशा बदल दी। 2008 में वे इस दुनिया से चले गए। जो बीज उन्होंने बोया वो फसल आज भी दे रहा है। ये नंबर 2 पर इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जरूर बने, पर सरकार सिर्फ 11 महीने में गिर गई। नंबर 1 की कहानी 28 साल लंबी है और वो नेता अकेले निकले थे, बिल्कुल अकेले। नंबर 1, ममता बनर्जी, बंगाल की दीदी। 1997 की बात है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी। अब आप कहेंगे क्यों? उनके साथ गया कोई नहीं, पूरी पार्टी वहीं रही। ममता अकेली निकली। 1998 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बनाई। अब वो बात जो इस पूरी सूची में सबसे बड़ी है। 1977 से पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे का राज था। 34 साल लगातार। किसी ने सोचा नहीं था यह किला कभी टूटेगा। 2011 में ममता ने यह किला तोड़ दिया। और यहाँ वो बात जो बहुत कम लोगों को पता है। ममता बनर्जी ने 15 साल की उम्र में अपनी पहली पहचान बनाई थी। इंदिरा गांधी के काफिले में उन्होंने माला पहनाई। इंदिरा गांधी की नज़र उस किशोरी पर पड़ी, एक 15 साल की लड़की जो आगे चलकर 28 साल तक पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनी। ममता सिर्फ नेता नहीं, 5000 से ज़्यादा कविताएं भी लिखी हैं, कई किताबें लिखी हैं और चित्रकारी भी। अब आप कह रहे होंगे कि इन्होंने आखिर कांग्रेस छोड़ी क्यों थी? तो इन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि इनको लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस के नेता है ना, वो वामपंथी सरकार के साथ पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए इन्हें गुस्से में आकर कांग्रेस छोड़ दी और अपनी नई पार्टी बनाई थी। अब आगे बात करते हैं। 2011, 2016, 2021 लगातार 3 बार मुख्यमंत्री और 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए और ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं रही। 28 साल की यात्रा अकेले शुरू की, 34 साल के वाम राज को खत्म किया, 3 बार सत्ता संभाली और अब विपक्ष में। जो अकेले उठे उन्हें अकेले ही एक पूरा युग रच दिया। इस सूची में नंबर 1 यही है क्योंकि कोई नहीं था साथ जब शुरुआत हुई थी और जो साम्राज्य खड़ा हुआ वो इस पूरी सूची में सबसे लंबा, सबसे बड़ा रहा।